ओके जोशी सर आप लाइन पे हैं। छोटे छोटे टॉपिक हैं यहाँ पे। केमिस्ट्री में हमको कुछ छोटी छोटी बातें पढ़ने को होती है, जैसा कि हम लोग कभी कभी बेसिक चीजें पढ़ते हैं। हमें क्लास 12th में पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट है, पहला टॉपिक हमारे पास सॉलिड स्टेट है। सॉलिड स्टेट हमें नहीं पढ़ना है फिलहाल। पहले सॉलिड स्टेट सर इसलिए नहीं पढ़ पाएंगे, हम सॉलिड स्टेट इसलिए नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि मैं आप लोगों को बता देता हूँ, सॉलिड स्टेट थोड़ा सा 3D वाला है। 3D का मतलब हम किसी चीज को 3D में पढ़ते हैं, तो इसलिए हम लोग इसको बाद में करेंगे। फिर दूसरा चैप्टर आपके पास सॉल्यूशन है, और तीसरा चैप्टर हम पहले स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जैसा कि आप जानते हैं सर, ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक है ये काफी ज्यादा एग्जामिनेशन में आता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो टॉपिक है ये सर काफी ज्यादा एग्जामिनेशन में आता है, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो हम पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है, मैं आप लोगों से आज थोड़ा सा कुछ बेसिक चीजों का डिस्कशन करते हैं, ठीक है ना। कुछ बेसिक चीजें हम लोग आज डिस्कस कर लेते हैं और देन हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। ओके अच्छा, एक बात मुझे बताइए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को क्या करना पड़ता है। एक टर्म होता है रेडॉक्स रिएक्शन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले हमारे पास एक टर्म होता है रेडॉक्स। आप लोगों ने सुना है क्या रेडॉक्स? हाँ या ना बोलो बच्चों प्लीज। यस सर। यस सर। ओके, तो रेडॉक्स का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूं प्यारे बच्चों। रेडॉक्स एक ऐसा टर्म्स है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों टर्म आते हैं। जब किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी होता है, जब किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी होता है प्लस रिडक्शन भी होता है, किसी भी रिएक्शन में जब ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, तो उस फॉर्म को कंबाइंड फॉर्म में क्या बोलते हैं? रेडॉक्स बोला जाता है। क्लियर हुई बात क्या? उस फॉर्म्स को क्या बोलते हैं हम लोग? रेडॉक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ जब भी हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे तो हमें ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों के दोनों टर्म बार बार पूछे जाएंगे। जब भी हम लोग रेडॉक्स को स्टार्ट करेंगे, हम लोगों को वहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों के दोनों टर्म स्टार्ट करने पड़ेंगे। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप लोगों को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आता है क्या? यस सर। यस सर। ओके, तो मैं आज एज ए टीचर थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ उसके बारे में, ठीक है ना। देन हम लोग जो है कल से स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा आज नेटवर्क का भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपको थोड़ा सा कोऑपरेट करना चाहिए आज। तो एक टर्म होता है हमारे पास ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि सर आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा, ऑक्सीडेशन का मीनिंग ये होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। किसी भी एलिमेंट पे, किसी भी मेटल पे जब ऑक्सीजन का एडिशन होता है, जब ऑक्सीजन का एडिशन होता है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का जो एडिशन होगा दैट इज कॉल्ड है, समझ रहे ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन बोलेंगे। और दूसरा टर्म मैं यहाँ पे ये बोलूंगा, देखिए जरा ध्यान से, दूसरा टर्म मैं यहाँ पे ये बोलूंगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर आपने किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, किसी मेटल से अगर आपने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, तो इसको भी क्या बोलेंगे आप? इसको भी ऑक्सीडेशन बोलेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना बेटा किसी को समझने में? बोलिए शाबाश। ओके, सपोज मेरे पास कोई एलिमेंट ए था और मैंने इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दिया, तो ये मैंने कहा कि सर ये क्या बनेगा? AO2 बनेगा। तो AO2, ए के साथ ऑक्सीजन का एडिशन हुआ नहीं हुआ? ए के साथ जब ऑक्सीजन का एडिशन हुआ तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज द ऑक्सीडेशन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ए के साथ ऑक्सीजन का जब एडिशन होता है तो इसको बोला जाता है ऑक्सीडेशन। अब दूसरा सुनो, यहाँ पे ध्यान से सुनिए। अगर सपोज मेरे पास कोई मेटल है जिंक, जिंक पे मैंने क्या किया? ऑक्सीजन को ऐड कर दिया।
जिंक को मैंने ऑक्सीजन के साथ ऐड कर दिया तो ये क्या हो गया, जिंक ऑक्साइड। तो आप बताइए ये ऑक्सीडेशन हुआ या नहीं हुआ? Yes, sir. ओके। दूसरा देखिए, अगर मैंने देखो एक और लाइन दूसरी क्या लिखी हुई है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिंक मेटल से अगर मैंने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया तो ये क्या बनाएगा, Zn2 पॉजिटिव बनाएगा या नहीं बनाएगा? आप खुद देखिएगा, कुछ भी इसमें टफ नहीं, बहुत बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है ना। या मैं यहाँ पे लिखता हूँ गाइस, मैग्नीशियम से हमने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो ये क्या बनाएगा, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव बनाएगा। तो आप देख रहे हैं कि मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करना भी मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव है, इससे भी इलेक्ट्रॉन लॉस करना, तो यहाँ से भी क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। यहाँ से भी क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या बोला मैंने, ऑक्सीडेशन। तो ये दोनों प्रोसीजर क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। समझ में आ रही होगी शायद बात आप लोगों को? ओके, ठीक है ना बेटा? ओके, किसी को कोई डाउट है तो बोलिए, ठीक है। ओके, चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखते हैं, इधर पे देखिए थोड़ा सा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सर, यहाँ पे एक टर्म और आता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन, ठीक है ना, रिडक्शन। तो देखो ऑक्सीडेशन में क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। ऑक्सीडेशन में क्या हुआ सर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। तो रिडक्शन में क्या होगा आप बताओ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, होगा नहीं होगा? यस क्योंकि सर। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों के दोनों एक दूसरे के अपोजिट टर्म हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों के दोनों क्या हैं, एक दूसरे के अपोजिट टर्म हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है ना, लॉस ऑफ, या तो मैं इसको लिख सकता हूँ लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन भी इसको लिख सकता हूँ। दूसरा मैं यहाँ पे लिखूंगा, अगर मैं लॉस ऑफ ऑक्सीजन नहीं लिख रहा हूँ तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीडेशन में क्या हुआ सर, गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, और इसमें क्या होगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो गया। क्लियर हुई बात? दूसरा इधर देखो, इसमें मैं एक टर्म और बोल सकता हूं, देखिए एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एडिशन होगा नहीं होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी होगा, बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं। तीसरा मैं ऐसा लिख सकता हूं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को गेन करना भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिडक्शन ही होगा। अब सुनिए जरा ध्यान से, सपोज मैंने आपको बताया कि सर ये पहले से कोई मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव चार्ज था, अब आपने क्या किया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, ठीक है ना। अब देखिए जब 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे, एक मिनट है, जब आप लोग इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे तो देखिए ये क्या बना रहा है, जब 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे तो ये क्या बनाएगा बेटा, ये Mg बनाएगा नहीं बनाएगा, है ना, Mg बनाएगा, क्योंकि सर आपने यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर दिए हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब ये क्या हो जाएगा सर, ये आपका रिडक्शन हो जाएगा, आपका ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ Zn2 पॉजिटिव पे 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया तो ये क्या बनाएगा, जिंक बनाएगा, ठीक है ना। तो ये ऐसा भी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा इसको नोट करिए आप लोग। हेलो, हाँ जी, इसको नोट करिए बेटा। कोई डाउट है इसमें क्या, या पढ़ा है ये आप लोगों ने? हाँ जी सर। नहीं हो पाई यार उनसे बात, लेकिन करता हूँ। ठीक है, मैं बात करता हूँ तुरंत, उनको ग्रुप से निकालता हूँ। पहले फोन पे बात करने से उनको मैं बताता हूँ ऐसा ऐसा है, फिर +1 +1 +1।
ओके ओके। तो गाइस आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है ना, पहले से कुछ पता तो होगा शायद, से यस और नो? यस। ओके ओके बेटा, जरा सा और देखिए, इसमें कुछ चीजें हम लोग जो है देखिए थोड़ा सा। अब देखो, ये तो आपका रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो गया। अब एक बड़ी बात है देखिए, अब एक टर्म आपका ये होता है कि सर हम लोग जो है देखिए ऑक्सीडेशन नंबर निकालते कैसे हैं। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता है क्या? यस सर। यस सर। मैं थोड़ा सा क्या कर रहा हूं, हमको क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन दैट रेडॉक्स रिएक्शन निकालना पड़ता है। हम लोगों को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ता है उस रेडॉक्स रिएक्शन में। तो अब कोई ऐसा बच्चा है क्या जिन लोगों को अभी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना नहीं आता है? बोलिए तो, शाबाश बोलिए बेटा। कोई दिक्कत नहीं, मैं तब भी थोड़ा समझाता हूं, फिर मैं थोड़ा सा आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना सिखाऊंगा। बोलिए। यस सर। अच्छा, आपको दिक्कत आती है क्या? सर थोड़ी। अच्छा चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा इधर देखिए। सपोज मैंने यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे मैंने आपके सामने लिखा कि H2O, और इस H2O के रिस्पेक्ट में मैं आपसे कहता हूं ऑक्सीजन का निकालना है। तो हमको जिसका निकालना होता है उसको क्या लिखते हैं, X लिख देते हैं, और उसके साथ में दो क्या है, हाइड्रोजन है, तो 2 इंटू, तो एक हाइड्रोजन का कंट्रीब्यूशन होता है +1। एक हाइड्रोजन का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, +1 इक्वल टू 0। तो X इज इक्वल टू, ये उधर जाके -2 हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि सर ये कंट्रीब्यूशन कैसे चेक करेंगे? क्वेश्चन ये है कि सर ये कंट्रीब्यूशन कैसे चेक करेंगे? आपने तो सीधे रख दिया है, ये ऐसे थोड़े ना होगा। तो मैं यहाँ पे बताता हूँ किसका क्या लेना है। तो देखिए गाइस, अगर हाइड्रोजन होगा तो आप हमेशा +1 लेंगे। कोई भी हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन होगा तो इनका हमेशा आप क्या लोगे, -1 लेंगे, ठीक है ना। और दूसरा इधर देखो, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन, आयोडीन का आप -1 लेंगे। और दूसरा अगर मैं यहाँ पे देखो, कोई जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया, इसका हमेशा क्या लोगे, +1। एक ऑक्सीजन का कितना लोगे, -2 लोगे। आप लोग समझ रहे हैं ना। सल्फर का कितना लोगे सर, -2 लेंगे। एक नाइट्रोजन का कितना लेंगे सर, -3 आप लोग लोगे। एक साइनाइड का कितना लेंगे, -1 आप लोग लोगे। कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को, समझ रहे हैं ना। ये टर्म आपको लेना है। दूसरा मैं यहाँ पे और लिख देता हूँ, साइनाइड के अलावा अगर आपके पास हो सकता है, यहाँ पे ये इसके लिए हो जाएगा। देखिए ऑक्सीजन को हम 3 टाइप से लेते हैं, उसके बारे में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है ना। और देखिए अगर कोई किसी पे नेगेटिव चार्ज है, मान के चलिए आपको आपको बोल दिया कि ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज है, तो आपको 2 नेगेटिव चार्ज ही लेना पड़ेगा उसका। जिसको अगर किसी पे अगर जितना चार्ज है उतना ही तो लेना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसा हो जाएगा। कोई एटम अगर अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में हो, देखिए कोई एटम अगर अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में हो, कोई एटम अगर अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में हो तो उसका हमेशा 0 लेते हैं। जैसे मैंने आपको क्या बोला, स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब होता है मॉलिक्यूलर फॉर्म में। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन H क्या है बेटा, एक सिंगल एटम है। हाइड्रोजन एक क्या है, सिंगल एटम है। अब मैं क्या लिखूंगा, H2 लिखूंगा। H2 क्या आपका मॉलिक्यूल है, समझ रहे हैं क्या आप लोग। H2 क्या बेटा, मॉलिक्यूल है। मेरी आवाज क्लियर आ रही है क्या आप लोगों तक, से यस और नो? यस सर। यस सर। ओके, तो है ना स्टैंडर्ड स्टेट में है, तो ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पे जो है ये एटम है, ये मॉलिक्यूल है। अब हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड स्टेट क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है। तो मॉलिक्यूलर जो फॉर्म होता है वो हमेशा हम जनरली मॉलिक्यूल ओनली नोवेल गैस को छोड़ के, ओनली नोवेल गैस को छोड़ के
मॉलिक्यूलर फॉर्म हमेशा स्टैंडर्ड स्टेट ही होता है, ओनली नोवेल गैस को छोड़ के मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑलवेज स्टैंडर्ड स्टेट ही होगा। तो मैं इसको, ये इसका क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड स्टेट हो जाएगा। अब आपको अगर H2 का बोलेंगे तो H2 का कितना होगा, 0। तो मैंने लिखा है स्टैंडर्ड स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, 0। तो H2 का 0। अगर आपको H का बोलेंगे तो H का कितना लेना पड़ेगा, +1, क्योंकि ये तो H का मैंने यहाँ लिखवाया है ना, ये ठीक है ना, H का मैंने यहाँ लिखाया है। दूसरा इधर देखो, जैसे अब आपको N2 का बोलते हैं तो N2 का कितना होगा, 0। सर ये तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्म है, अगर N का बोलेंगे तो -3 हो जाएगा, ठीक है ना। और जैसे मैं आपको बताता हूँ गाइस, देखिए जैसे मैं F2 बोलता हूँ तो F2 ये मॉलिक्यूल है तो 0, और एक फ्लोराइड का -1। तो यहाँ पे देखिए, तो मैंने एक H2O लिखा था ना, H2O लिखा था, तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 × +1 × X, 2 × +1 2 हाइड्रोजन, और 2 × ठीक है ना H2O, 2 अलग अलग H है, ये ऐसा वाला H नहीं है। H2 मतलब अकेले होना चाहिए, स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब होता है कि सर अकेले होना चाहिए, अकेले, किसी के साथ लगा नहीं होगा, बिल्कुल बिल्कुल अकेले होगा, है ना। ये तो एक ऐसा लगा रहता है, एक ऐसा लगा रहता है ना, है ना। तो इसलिए इसका कितना होगा, +1, और इसका +1, तो मैं यहाँ पे कितना लिख दूंगा, +1 कितना हो गया, +2, और +x = 0। तो x = -2 होगा, नहीं होगा, बोलिए, बहुत सिंपल सी बात है। ओके, इधर पे देखिए हम लोग एक एग्जांपल यहाँ पे करते हैं, Na2SO4, Na2SO4 देखो बेटा, शाबाश। तो देखिए Na2SO4 का कितना आ रहा है बेटा, 2 × +1। एक सोडियम का कितना होता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ था मैंने, सोडियम का कितना, मैंने यहाँ पे क्या बोला था, देखिए सोडियम का, एक सोडियम का +1 बोला था, ठीक है ना। तो +1 होगा, तो यहाँ पे देखिए बेटा ये कितना हो रहा है, तो ये +1 मैंने यहाँ पे बोला है, तो देखिए प्लस सल्फर का आपको निकालना है, x + 4 × -2 = कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखिए x + 2 ठीक है ना, 2 - 8 = कितना होगा, 0। तो x - 6 = 0, x कितना हो जाएगा, +6। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट सर +6 आएगा, नहीं आएगा, आप देखो। क्लियर है ये सभी को, ये सभी को क्लियर है। देखिए बेटा, कर लोगे इसको, आवाज आ रही है क्या मेरी, Yes. यस अच्छा सर। दिखने में किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही है, नहीं सर, बराबर है। ओके ठीक है। तो ये सब आपने पहले से पढ़ा हुआ है ना, Yes. अच्छा ये सब पढ़ा हुआ है ना आप लोगों ने, यस सर। Yes sir, पढ़ा हुआ है। ओके चलिए मैं थोड़ा आगे बढ़ जाऊं, और ओके चलिए ये भी हो गया आपको। ठीक है ना, चलिए अब शुरुआत करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं किसी रेडॉक्स रिएक्शन में। देखिए सपोज हमारे पास कोई एक क्रम है MnO4- है, और यहां से मैंने क्या लिखा, Mn2 पॉजिटिव है और H+ यहाँ पे लिखा, समझ रहे हैं क्या, ये रिएक्शन दिख रहा है क्या आप लोगों को, इसको थोड़ा बड़ा बनाओ, और देखिए अब मैंने आपसे कहा कि बच्चा इसमें कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा, मैं आपसे पूछता हूं। H+ का मतलब ये है कि देखो आपको रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंस करना आता है ना, एसिडिक और बेसिक मीडियम में, आप लोगों को रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंस करना आता है ना बच्चा,
एसिडिक और बेसिक मीडियम? नहीं आता तो Yes, आप sir. आता है तो आप बोलिए हाँ, बोलिए शाबाश। कितने लोगों को नहीं आता बेटा, बोलो तुम। बोलिए, कोई तो कोई बात नहीं है, नहीं आता तो नहीं आता सर, सिखाएंगे ना, सिखाएंगे तभी तो आप पढ़ेंगे। बोलिए कितने लोगों Yes, को sir. नहीं आता? आता है क्या? नहीं सिखाओ ना सर। ओके ओके, हाँ नहीं आता तो कोई बात नहीं, नहीं आता तो सर सिखाइए ना, यही तो है बात। बस मेन बात यही है, नहीं आता क्योंकि अगर मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाता तो आप फिर क्वेश्चन नहीं कर पाते, तो फिर वो बड़ी दिक्कत हो जाती है ना। चलिए आपने मुझे बता दिया है, मैं आपको ये समझाता हूँ कैसे इस रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या होता है, कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए दो मीडियम होते हैं। एक मीडियम हम लोग लिखते हैं सर एसिडिक होता है, और दूसरा हम लोग लिखते हैं बेसिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में पहचान होती है कर्व में H+ दिया हुआ रहता है, समझ रहे हैं क्या? और बेसिक मीडियम में कर्व में क्या दिया हुआ रहता है, OH- दिया हुआ रहता है। एसिडिक मीडियम की पहचान होती है कर्व में H+ और बेसिक में क्या दिया रहेगा, OH-। सर लेकिन हर बार ऐसा थोड़ी दिया होगा। अब नहीं दिया होगा तो ठीक है, अब ये भी आप सही कह रहे हो कि सर नहीं दिया होगा तो कैसे करेंगे। तो यहाँ इस साइड में कहीं ना कहीं OH- ऐसा दिया हुआ होगा, और यहाँ पे कर्व में ऐसे H2SO4 दिया होगा, इधर लिखा होगा H2SO4, समझ रहे हैं ना। और ऐसा भी नहीं दिया हुआ है, सुनो आप, सर ऐसा भी नहीं दिया हुआ है, तो अगर ऐसा भी नहीं दिया हुआ है तो वो खुद लिख के देगा एसिडिक मीडियम, समझ रहे हैं ना। यस सर, समझ गए। समझ रहे हैं ना, वो खुद लिख के देगा, या तो वो यहाँ कोई एक एसिड रख देगा जैसे H2SO4, जैसे HCl, जैसे HNO3। अब एसिड देख के आप समझ जाओगे ना एसिडिक मीडियम है, समझोगे या नहीं समझोगे आप बताओ। और बेसिक मीडियम देगा तो बेसिक में या वो NOH रख देगा या कोई बेस रख देगा, आप समझ जाओगे कि सर हाँ अब बेसिक मीडियम है उसमें दिया हुआ है। क्लियर हुई बात? चलिए ठीक है ना। हमें पहले एक बहुत ही बेसिक टर्म इसमें पढ़ाना है आप लोगों को, देखिए कैसे चेक करते हैं Mn2 पॉजिटिव के केस में। देखिए तो अगर कोई रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होती है, आपको अपने आप जहां जहां हाइड्रोजन की कमी होगी वहां H+ ऐड करना है, जहां जहां हाइड्रोजन की कमी होगी वहां H+ ऐड करना है, और जहां जहां ऑक्सीजन की कमी होगी वहां अपनी मर्जी से क्या करना है, H2O को ऐड करना है। समझ में आ रही बात क्या? जहां जहां आपको ऑक्सीजन कम दिखेंगे आप वाटर लगाओगे, और जहां जहां आपको हाइड्रोजन कम दिखेंगे आपको क्या करना है, H+ लगाना है। ठीक है ना। बेसिक मीडियम में बाद में करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि बेसिक मीडियम को हम लोग थोड़ा सा लेट में समझते हैं। इधर देखो, इस इक्वेशन को यहाँ पे नोट करते हैं, देखो इसको एसिडिक मीडियम में सॉल्व करें, MnO4- से क्या बन रहा है, Mn2 पॉजिटिव बन। इधर देखो बेटा कितना ऑक्सीजन है, बोलो शाबाश, 4 है। इधर कितना है सर, 0। तो यहाँ कितने ऑक्सीजन चाहिए आपको, 4 ऑक्सीजन की जरूरत है। तो जहां ऑक्सीजन की कमी होगी तो मैंने क्या बोला था, क्या लगाओगे, वाटर मॉलिक्यूल लगाओगे। जहां मैंने आपको बताया था ऑक्सीजन की कमी होगी तो वहां आप क्या करोगे, वाटर मॉलिक्यूल को लगाओगे। तो यहाँ पे क्या कर दोगे, 4H2O को लगा दो, लगा दिए। ऑक्सीजन बैलेंस हो गई क्या, देखो ऑक्सीजन बेटा बैलेंस हो गई, डाउट तो नहीं है किसी को, पूछिए सवाल, पूछिए बेटा,
किसी को डाउट तो नहीं है? नो सर। पक्की बात बोलो, जोर से बोलो बेटा। नो सर। ओके, तो अब इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, यहाँ कितना हाइड्रोजन बढ़ गए सर? 8 हाइड्रोजन बढ़ गए। इधर कितने हैं? 0 हाइड्रोजन। सर इधर कितना हाइड्रोजन बढ़े? 8 बढ़ गए। इधर कितना है? 0। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 4 2 जा 8, तो 8 क्या कर देंगे, यहाँ पे H प्लस लगा देंगे। लगेंगे ना? लग गए। देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों साइड बैलेंस। एक बार और समझाऊं क्या? यस सर। ओके, एक बार और देखिए। आप थोड़ा ध्यान से देखो, मैंने आपको बोला था बच्चा, जहां ऑक्सीजन की कमी होगी आपको वाटर लगाना है, जहां हाइड्रोजन की कमी होगी आपको H प्लस ऐड करना है। जहां ऑक्सीजन की कमी होगी आपको वाटर लगाना है, जहां ऑक्सीजन की कमी होगी आपको वाटर लगाना है, और हाइड्रोजन की कमी होगी तो H प्लस लगाना है। तो यहाँ पे पहले देखो Mn, देखो Mn 1 है, इधर भी सर Mn 1 है। ऑक्सीजन कितना है? 4 है सर। इतना यहाँ कितना है? 0 है। तो वहां आप देखो 4 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 4 वाटर मॉलिक्यूल लगाऊंगा या नहीं लगाऊंगा? मैं लगाऊंगा ना। देखो तो सर ये 4H2O आपने लगा दिया। जैसे ही मैंने उधर 4 वाटर मॉलिक्यूल लगाए तो इधर कितना हाइड्रोजन बढ़ गए? 4 2 जा 8। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? 8H पॉजिटिव लगा दूं। आगे बात समझ में? तो ये बैलेंस हो गया। देखो बेटा, इसको जरा ध्यान से देखो, कितने लोगों को ये समझ में नहीं आया फिर मुझे पूछो। कितने लोगों को ये समझ में नहीं आया फिर मुझे पूछो। सर लेकिन चार्ज बैलेंस तो नहीं हुआ ना। चार्ज करता हूं मैं बैलेंस, पहले ये एटम बैलेंस करने आगे क्या सभी को? यस सर। किसी को अभी भी कंफ्यूजन हो तो बोलो। कोई बात नहीं, आप पूछ सकते हैं। हो ये तो गया ऐसे, सर। हाँ ये तो फर्स्ट क्लास है ना, क्योंकि हम लोगों को क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना पड़ता है। अब आपने एक क्वेश्चन और पूछना चाहिए मुझे, सर आप इसको यहाँ क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि हमको रेडॉक्स रिएक्शन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना पड़ता है। जब आप चार्ज ही नहीं निकाल पाओगे तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहाँ से निकाल पाओगे? आपको पहले रेडॉक्स बैलेंस करनी आनी। इधर देखो, अब देखो चार्ज बैलेंस करता हूँ। एटम बैलेंस होगी, चार्ज देखो सर, माइनस का 1 चार्ज है, ये माइनस का 1 चार्ज, और प्लस का कितना चार्ज है? 8 इंटू प्लस 1, प्लस का 8 चार्ज, तो कितना हुआ? प्लस का 7 चार्ज हो गया। इधर यहाँ कितने का चार्ज है? प्लस 7 चार्ज बच रहा है, और इधर कितना चार्ज बचा है? प्लस का 2 चार्ज। ठीक है, आप खुद देखो, यहाँ कम चार्ज है, यहाँ ज्यादा चार्ज आ गया। प्लस का कितना चार्ज आ गया? 7 चार्ज आ गया। आप एक बात खुद सोचो, मैं इस +7 को +2 करूंगा, मुझे इस +7 को +2 करना है, इस +7 को +2 करना है। आपके पास अगर मैं क्या कर देता हूं, 7 पॉजिटिव चार्ज है मेरे पास। 7 क्या है? 7 चार्ज है पॉजिटिव, ठीक है ना। अगर मैं इसमें क्या कर देता हूं, नेगेटिव चार्ज ऐड कर देता हूं 5 नेगेटिव का मतलब 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देता हूं। आप खुद देखो, 7 मेरे पास पहले से पॉजिटिव चार्ज थे, 7 में से मैंने 5 क्या कर दिए? नेगेटिव चार्ज ऐड कर दिए, तो कितने पॉजिटिव बचेंगे आपके पास? बोलो तो शाबाश, कितने पॉजिटिव बचेंगे? 2। वो बिल्कुल सही बोला बेटा। तो मतलब 5 नेगेटिव डालने से 2 बच रहा है ना, तो यहाँ भी 2 है, तो मतलब मैं यहाँ पे क्या करूंगा सर, 5 इलेक्ट्रॉन को ऐड करूंगा। 5 नेगेटिव चार्ज का मतलब 5 इलेक्ट्रॉन को ऐड करूंगा, चार्ज बैलेंस हो गया। नहीं आया समझ में? आ गया सर। इधर देखो, हाथ से समझाता हूँ। 1 2 3 4 5 और ये 2 है, 7 पॉजिटिव चार्ज हैं।
अब मैं क्या करता हूँ, 7 पॉजिटिव चार्ज में 5 नेगेटिव चार्ज डालता हूँ। नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन, तो जब पहले इसमें इन दोनों में डालता हूँ तो ये 2 न्यूट्रल हो गए। 5 डालने हैं तो 2 तो डाल दिए, तीसरा ये भी न्यूट्रल हो गया, चौथा ये भी न्यूट्रल, पांचवा ये भी न्यूट्रल। 5 हो गए, 2 ही बचे हुए हैं, बचे हुए हैं ना, तो +2 बचा हुआ है, तो 5 इलेक्ट्रॉन डालने से +2, तो यहाँ भी चार्ज बराबर हो गया, यहाँ भी चार्ज बराबर। बहुत सिंपल। तो आपको अगर बोलेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व है, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व कितने हैं यहाँ पे, 5 इलेक्ट्रॉन है। आप बताइए कुछ है क्या इसमें, बोलो बेटा शाबाश, कुछ है क्या? नो सर। कर लोगे? Yes. चलिए आइए एक दो और इक्वेशन करते हैं यहीं पे। इसको स्क्रीनशॉट लेना है, कुछ लेना है तो ले लीजिएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे नंबर ऑफ चार्ज 5 है, तो आपसे पूछेगा नंबर ऑफ चार्ज कितने, तो आप बोलेंगे सर 5 चार्ज। ठीक है, आइए यहाँ पे एक और आगे देखते हैं। अभी थोड़ा दिक्कत तो नहीं आ रही है ना नेटवर्क में? नो सर। थोड़ा नेटवर्क कम था ना, इसलिए मैं लैपटॉप को भी ऑडियो कनेक्टिविटी से नहीं लगा पाया, माइक भी नहीं लग पाया, क्योंकि नेटवर्क कम था। तो अब वो नेटवर्क लैपटॉप भी चलाता तो फिर उसके बाद कुछ डेटा उधर चला जाता और उसके बाद वो थोड़ा बढ़िया से नहीं चलता, माइक भी इसलिए नहीं लग पाया मेरा। नेक्स्ट डे से हम लगाएंगे। ओके, चलिए जरा सा यहाँ पे देखते हैं। हमारे पास एक इक्वेशन है, IO3 माइनस से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बनाते हैं I2, या ऐसा लिखते हैं 2I माइनस। ठीक है, इसको करते हैं। देखिए थोड़ा सा गैप रखता हूं बीच में, 2I माइनस, 2I माइनस, तो IO3 माइनस से 2I। तो सर इसको बैलेंस करके दिखाइए, करते हैं, देखते हैं क्या होता है। सर आयोडीन कितना है, 1 है, प्रोडक्ट में कितना है सर, 2 है, तो मुझे 2 आयोडीन चाहिए है, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, नहीं करूंगा? आप खुद बताइए, करूंगा ना मैं, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। सबको क्लियर है बेटा? ओके, अब देखो इधर ऑक्सीजन कितने बचे, 3 2 जा 6 ऑक्सीजन, उधर कितने हैं सर, 0 है, तो 6 क्या लगा दूंगा, वाटर के मॉलिक्यूल लगा दूंगा। लगा दिए, 6 वाटर के मॉलिक्यूल लगा दिए। अब देखो जैसे आपने 6 वाटर के मॉलिक्यूल लगाए तो हाइड्रोजन कितने बढ़ गए, 6 2 जा 12 हाइड्रोजन, तो सर वहां 12 हाइड्रोजन बढ़ गए, तो क्या करिए, क्लियर हुई बात? हाँ या ना बोलिए। Yes, sir. कुछ है ही नहीं, तो चलिए बैलेंस हो गया, देखो खुद ही बैलेंस हो गया, मैंने कुछ किया ही नहीं, देख लीजिए। अब सुनो इधर, सर चार्ज बैलेंस तो करिए। अरे क्या दिक्कत है, देखो -2 इंटू -2 1, 2 इंटू माइनस का 2 प्लस का 12, +1 और 12 प्लस का 12, 12 इंटू +1 है ना, तो कितना बचेगा, प्लस का 10। क्लियर है? इधर 2 इंटू माइनस का 2 चार्ज, सर इधर आपका +10 चार्ज है और इधर -2 चार्ज है। अब कैसे कम करोगे, आप खुद देखिए कैसे कम करोगे। मुझे यहाँ पे भी -2 लाके दिखाना है आपको। क्या कोई बच्चा सोच सकता है क्या, थोड़ा सा लॉजिक लगा के 12 कैसे, इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन? 12। बिल्कुल सही कह रही है ये लड़की, वेरी वेरी गुड बेटा, शाबाश, आपने बिल्कुल सही कहा। सर इधर देखिए, हम मैं आपको सही एक सिंपल देखो, 10 क्या थे मेरे पास, पॉजिटिव चार्ज थे। अगर मैं इसमें क्या करूंगा,
12 क्या करूंगा, नेगेटिव चार्ज को ऐड करूंगा, 12 नेगेटिव चार्ज को ऐड करूंगा, है ना, ऐसे करिए इसको पूरा। 10 मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है और मैं इसमें 12 नेगेटिव चार्ज को ऐड करूंगा, तो आप देखिए 10 नेगेटिव यहाँ से निकलेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे, 10 पॉजिटिव चार्ज को क्या करेंगे, न्यूट्रल कर देंगे। 10 पॉजिटिव 10 नेगेटिव आपस को न्यूट्रल करेंगे, लेकिन 2 यहाँ एक्स्ट्रा क्या बच जाएंगे। तो इसलिए ये बिल्कुल सही बोला कि सर एक काम करिए, यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दीजिएगा। कोई डाउट, किसी को कोई डाउट है तो बोलो। No, sir. पूछ लीजिएगा, कोई बात नहीं। जो बच्चे पूछते हैं मुझे भी काफी अच्छा लगता है, जो बच्चे जो है जिनको पूछने का आदत होता है, काफी अच्छा फील होता है, तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं समझ में आया तो सर नहीं आया समझ में, आप क्या कर सकते हैं भाई, आपको नहीं आया समझ में, आपको दोबारा समझाया जाएगा, जाहिर सी बात है, उसका एक ही तो रास्ता है। तो लेकिन आप बोलेंगे तभी तो। कुछ है क्या इसमें, बोलिए बेटा शाबाश। चलिए एक और हम लोग यहीं पे इक्वेशन करते हैं, देन फिर आगे बताते हैं। ठीक है ना, तो एक और इक्वेशन हम लोग यहीं पे कर लेते हैं, देखिए क्या होता है। थोड़ा सा वही लाइट और ये सबका ही प्रॉब्लम थोड़ा सा है। सपोज मैं, देखो बहुत सिंपल सी इक्वेशन देता हूँ। C2O4 2 माइनस से CO2 बनाना है। चलो इसको कैसे करेंगे, सोचिए तो आराम से। सिर्फ रिएक्टेंट की साइड 2 ऐड करना है और बिल्कुल सही बोला सर, यहाँ तो जब यहाँ 2 ऐड करेंगे तो बैलेंस हो गया। अब इधर देखो चार्ज कितना है सर, चार्ज में सर थोड़ा रिएक्टेंट्स की साइड हमें +2 चार्ज ऐड करना है। बिल्कुल सही बोला बेटा। यहाँ 0 है, यहाँ -2 है, तो सर इस -2 को बाहर निकाल दो, इसको बाहर खींच दो, यहाँ भी 0 हो जाएगा। सर यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दो, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हुए, बहुत ही सिंपल है। कुछ डाउट है क्या बेटा? देखिए अब क्वेश्चन क्या आता है, मैं आपको बताता हूँ। हमें क्या होता है ना, जैसे ये कोई एक रिएक्शन दे दी, अब बोलेगा कि भाई इसका, आपको बोलेगा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको फाइंड आउट करने को बोलेगा। तो सर ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप कैसे फाइंड आउट करोगे? तो इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। अब ये आएगा ही नहीं तो वहां फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए ये ना आए। हम लोग अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालेंगे वो मैं आपको समझाऊंगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे निकालेंगे मैं वो आप लोगों को समझाऊंगा। तो बहुत सिंपल सी बात है ना। तो ये इसमें ये बात है। चलिए गाइस, एक्चुअली थोड़ा सा काफी ज्यादा जो है बारिश का प्रॉब्लम आ रहा है बाहर, तो मुझे लगता है हल्का लाइट जा सकता है। तो अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा बेटा, बोलिए। नहीं सर, हो गया। आज के लेक्चर में किसी बच्चे को कोई डाउट आया क्या? No, sir. No, sir. तो आप लोग रेडी हो नो सर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? नो डाउट सर। तो आप लोग गाइस रेडी हो क्या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने को? यस सर। Yes, sir. अच्छा बेटा, अच्छा आप लोग बच्चे कहाँ से पढ़ रहे हो? आप लोग कहाँ से पढ़ रहे हो बेटा? अहमदाबाद से सर। Ahmedabad. कोई एक बच्चा बोले शाबाश। अहमदाबाद से सर। अच्छा सारे बच्चे अहमदाबाद के हैं क्या? यस सर, सारे अहमदाबाद के हैं। कुछ बच्चे मुझे जानते हैं शायद, कितने लोग जानते हैं मुझे? मुझे कोई नहीं जानता है क्या?
जानते हैं सर। जानते हैं सर। लोगों को कितने लोगों को पढ़ाया मैंने? सर 11th में आप ही तो थे। हाँ मैंने पढ़ाया है ना बेटा आपको। हाँ तो 12th में भी आपको अभी पता है ना, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़नी है। और कुछ बच्चे नए होंगे शायद, है ना, नए बच्चे भी काफी ज्यादा हैं, है ना। तो बेटा मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, है ना। तो हम लोग कल से शुरू कर रहे हैं क्या अपने चैप्टर को? यस सर। सारे सारे स्टूडेंट? Yes, sir. ओके। सो गाइस, मुझे उम्मीद है कि आप लोग तैयार रहेंगे, बढ़िया से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पढ़ते हैं। मैं आपको लोगों को बता देता हूँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हुआ, केमिकल काइनेटिक्स हुआ, ये कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो काफी ज्यादा बेनिफिट वाले टॉपिक हैं, काफी ज्यादा इनका बेनिफिट है हमारे एग्जामिनेशन में। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है बहुत ज्यादा आता है, काफी पूछता है, 2-3 क्वेश्चन जरूर इससे आते हैं। तो उस 2-3 क्वेश्चन को हम जो है बहुत आसान वे में काफी अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे। हम ट्रिक से समझाएंगे, आपको बहुत सारी ट्रिक दी जाएंगी आपको सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। ये सब चीजों को ध्यान में रख के हमें सॉल्व करना है। सो गाइस, फिलहाल के लिए आप लोगों से जो है कल मिलते हैं। फिलहाल के लिए बच्चों अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। बाय Thank you, सर। sir. बाय सर। Bye. बाय सर। Bye, sir. बाय 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 बाय।